हेलो दोस्तों, मैं हूँ सी दिव्या अग्रवाल और आप देख रहे हैं टैक्स विदाउट टीयर्स। जैसा कि आप सभी को पता है, कल यानी 23 जुलाई को यूनियन बजट प्रेजेंट किया गया था। फाइनेंस बिल प्रेजेंट किया गया पार्लियामेंट में, जिसमें बहुत सारे चेंजेस लाए गए इनकम टैक्स एंड जीएसटी में। जीएसटी में ऑल दो जीएसटी काउंसिल हो गए या फिर आपका नोटिफिकेशन या सर्कुलर्स के थ्रू भी बहुत सारे चेंजेस लाए जाते हैं। अब जो 53rd जीएसटी काउंसिल मीटिंग हुई थी दोस्तों जून में, उसमें काफी सारे पॉइंट्स प्रेस रिलीज में लिखे गए थे। कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कुलर्स तो इश्यू हो गए थे, बट काफी सारे ऐसे चेंजेस थे जिसके लिए सेक्शन में चेंजेस रिक्वायर्ड थे, जो कि अब आपके फाइनेंस बिल के थ्रू लेके आए गए हैं। अब जो चेंजेस लाए गए हैं वो टैक्स पेयर्स के लिए, प्रोफेशनल्स के लिए, फॉर देयर क्लाइंट्स, वेरी वेरी वेलकमिंग चेंजेस। तो उन चेंजेस को ब्रीफली मैंने कल आपके साथ एक हाईलाइट वीडियो में डिस्कस किया था, जिसको अब डिटेल्ड सेक्शन बाय सेक्शन में अपने वीडियो सीरीज में लेके आने वाली हूँ। बट बिफोर मूविंग टू दोस चेंजेस दोस्तों, वंस अगेन आई वुड लाइक टू क्लियर कि ये चेंजेस एप्लीकेबल कब से होंगे। जैसे कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद प्रेस रिलीज आती है और उसमें नीचे नोट लिखा हुआ होता है कि ये प्रेस रिलीज की जो भी चेंजेस हैं ये एप्लीकेबल तभी माने जाएंगे जब इनके रेस्पेक्ट में नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एक्सेट्रा इश्यू हो जाएंगे। सिमिलरली जो अब चेंजेस आए हैं फाइनेंस बिल में, ये तभी एप्लीकेबल होंगे जब इनके रेस्पेक्ट में कॉरेस्पॉन्डिंग नोटिफिकेशन इश्यू हो जाएगी। और ये बात कहां लिखी हुई है? ये फाइनेंस बिल के सेक्शन 1 के सब सेक्शन 2 में लिखा हुआ है। Save as otherwise provided in this act. Section 110 to 153 shall come into force on such date as central government may by notification in the official gazette appoint। यानी जो चेंजेस जीएसटी एक्ट में आए हैं वो तभी एप्लीकेबल होंगे जब इनके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशंस इशू हो जाएंगे। अब नोटिफिकेशन तो आई जाएंगे सूनर और लेटर दोस्तों, लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए लॉ में एक्चुअल में चेंज क्या हुआ है। दोस्तों सेक्शन 16 हार्ट एंड सोल ऑफ जीएसटी की आईटीसी हमें कब क्लेम करना है, क्या कंडीशन है, कब तक, क्या टाइम फ्रेम है, वो सब बताता है। इसमें बहुत ही मेजर बदलाव आए हैं। क्या बदलाव आए हैं? दो नए सबसेक्शन ऐड हुए हैं, सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6। ठीक है। अब इनको समझने से पहले दोस्तों एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 है जिसको हमें समझना पड़ेगा। तो यहां पे मैंने सेक्शन 16 खोल रखा है दोस्तों। यहां पे सेक्शन 16 का सबसेक्शन 4 यूजुअली हमें क्या बोलता है कि कितने टाइम लिमिट तक आप आईटीसी अवेल कर सकते हो। इनिशियली जब दोस्तों जीएसटी आया था तो उसमें एक सेक्शन 16 सबसेक्शन 4 क्या कहता था कि किसी भी पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर का इनपुट टैक्स क्रेडिट आप मैक्सिमम कब तक क्लेम कर सकते हो? whenever you file the return for the September month of the following this particular financial year, or when you file the return annual return whichever is earlier। जो भी अर्लियर होगा उस दिन तक का मैक्सिमम आप आईटीसी क्लेम कर सकते हो। यानी अगर मैं बात करूं फाइनेंशियल ईयर 1920 की, तो उसका कोई भी आईटीसी था, कोई भी आप परचेज इनवॉइस का आईटीसी अगर आपको क्लेम करना है तो मैक्सिमम आप कब तक कर सकते थे? सितंबर 2020, या फिर अगर आपने एनुअल रिटर्न पहले या जब भी फाइल करी है तो विच एवर इज अर्लियर तब तक आप फाइल कर सकते। इस लॉ में चेंज आया फाइनेंस बजट 2022 से विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर 2022, जिसने क्या कहा, इसको चेंज करके क्या कर दिया कि अब आपको एक डेट फिक्स कर दी थी। अ रजिस्टर्ड पर्सन शेल नॉट बी एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी, यानी आप नहीं ले पाओगे आईटीसी in respect of any of the invoice or debit note for supply of goods or services or both after 30th डे ऑफ नवंबर, यानी 30 नवंबर के बाद नहीं ले पाओगे। कौन सी 30 नवंबर तक? फॉलोइंग द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू विच सच इनवॉइस और डेबिट नोट परटेन्स और फर्निशिंग ऑफ द रेलेवेंट एनुअल रिटर्न विच एवर इज अर्लियर। यानी डेट जो अभी मैं आपको बता रही थी सितंबर के रिटर्न हटा के अब इन्होंने क्या कर दिया, एक फिक्स डेट आपको बता दी 30th नवंबर ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर। अब कंसर्न क्या आ रहा था दोस्तों मार्केट में? इनिशियल डेज में बहुत ज्यादा ग्लिचेस आए थे जीएसटी पोर्टल पे, काफी ज्यादा मिसमैनेजमेंट भी हुई थी, काफी ज्यादा कंसर्न्स भी आए थे टैक्स पेयर्स और प्रोफेशनल्स के एंड पे, जिस वजह से टाइमली आईटीसी नहीं आ पाया था। सेकेंडली जीएसटीआर 2 है जिसकी बात करी गई थी गवर्नमेंट के थ्रू कि भाई वो इंप्लीमेंट होगा, जीएसटीआर 2 इंप्लीमेंट होगी,
वो सब भी टाइमली नहीं आ पाया था। तो कहीं ना कहीं उस हौच पौच में, उस कंफ्यूजन में आप टाइमली आईटीसी अवेल नहीं कर पाए थे। कई लोगों ने फाइनेंशियल ईयर 17-18 का आईटीसी 19-20 में लिया, 18-19 का 19-20 में लिया, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। बहुत सारे केसेस भी गए ऑनरेबल कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो अब इन बातों का फाइनल सोल्यूशन आ गया है। अब सोल्यूशन क्या आया है दोस्तों? इसका सोल्यूशन डिस्कस करने से पहले दोस्तों एक ये भी हमारे पास मैटर था कि आपके पास इस टाइम पे बहुत सारे डीआरसी 01A, डीआरसी 01 में नोटिस इशू हो रखे थे, एएसएमटी 10 में भी नोटिस इशू हो रखे थे, जो आपको क्या कहते हैं कि आपने आईटीसी आफ्टर कट ऑफ डेट लिया है, क्लेम किया है, तो अब आपको उसको रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे मैटर्स आ रहे थे। तो अब गवर्नमेंट ने सभी टैक्स पेयर, सभी प्रोफेशनल्स जो क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, उन सभी के लिए एक बहुत ही बढ़िया प्रोविजन कर दिया है। और वो क्या है देखिए, यहां पे अगर आप दोस्तों देखोगे सेक्शन नंबर 114 ऑफ दिस फाइनेंस बिल, जो सेक्शन 16 को अमेंड करता है, और ये कहता है कि हमने एक सबसेक्शन 5 को नया इंसर्ट कर दिया है। अब ये क्या चीज कह रहा है? ये कह रहा है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट, यहां पे मैंने इसको अच्छे से जूम इन कर दिया है ताकि आपको क्लियर हो जाए। नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेंट इन सबसेक्शन 4, यानी जो भी टाइम लिमिट आपको सबसेक्शन 4 में दे रखा है उसको तो साइड कर दीजिए। अब आपको क्या देखना है? इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट फॉर द सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज ऑफ बोथ pertaining to financial year 17-18, 18-19, 19-20 एंड 20-21, यानी इन चारों साल के रिस्पेक्ट में जितने भी इनवॉइसेस या डेबिट नोट्स है जिनके आप आईटीसी ले सकते हो, जो एलिजिबल हैं, उस केस में द रजिस्टर्ड पर्सन ही शैल बी एंटाइटल्ड टू टेक द आईटीसी इन एनी रिटर्न, किसी भी 3B में आप ले सकते हो अंडर सेक्शन 39, जो आपकी जाती है 3B में बेसिकली, विच इज फाइल्ड अप टू 30th नवंबर 2021, यानी फाइनेंशियल ईयर 17-18 हो, चाहे 18-19 हो, 19-20 हो या 20-21 हो, इन सभी की आप इनपुट कब तक ले सकते थे? ले सकते हो अब 30 नवंबर 2021 तक, यानी सबका टाइम फ्रेम बढ़ गया। जो इनिशियल कंफ्यूजन थी, जिस वजह से भी आपने इनपुट टाइमली नहीं लिया, अब उन सभी के रिस्पेक्ट में ये इंप्लीमेंट हो गया। और बेस्ट पार्ट क्या है दोस्तों, ये कब से इफेक्टिव हो जाएगा? ये हो जाएगा 1st डे ऑफ जुलाई 2017 से। बट ये सेक्शन एनफोर्स कब होगा? जब इसके रिस्पेक्ट में नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो अब इससे आपको बेनिफिट क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी नोटिस आ रखा है, या आपके डीआरसी 01-1A का ऑर्डर पास हो रखा है डीआरसी 07 में, और आपने अपील फाइल कर रखी है, और मे बी आपके उसमें केवल ग्राउंड क्या था कि आपने आईटीसी क्लेम कर रखा है आफ्टर द कट ऑफ डेट, तो बहुत इजीली जैसे ही नोटिफिकेशन आके ये अप्लाई हो जाएगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा, आप सिंपली आप एक रिप्लाई सबमिट कर सकते हो। नाउ सेक्शन 16 सबसेक्शन 5 हैज बीन इंसर्टेड। वो क्लियरली बोलता है कि फाइनेंशियल ईयर 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21 का आईटीसी क्लेम करने का टाइम फ्रेम बढ़ गया है, और अब आप 30 नवंबर 2021 तक उसको क्लेम कर सकते हो। अगर आपने सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 की सारी कंडीशन फुलफिल कर रखे उन परचेजेस को लेके, तो बहुत इजिली वैलिडली आप क्लेम कर सकते हो आईटीसी को। तो ये बहुत ही बड़ा वेलकम चेंज है, बहुत सारी लिटिगेशन इससे खत्म हो जाएगी और सभी टैक्स पेयर्स को इसका बेनिफिट मिलेगा। बट अब एक हमेशा मेरे पास सवाल आता है, मैम हमारे पास नोटिस आया था, ऑर्डर आया, ऑर्डर के रिस्पेक्ट में मैंने तो टैक्स भी रिवर्स कर दिया, मैंने इंटरेस्ट भी दे दिया, पेनल्टी भी दे दी, क्या मुझे उसका रिफंड मिल जाएगा? सॉरी, आज तक का रिकॉर्ड है, जब भी इस तरह के एमनेस्टी स्कीम्स या बेनिफिट्स आए हैं, तो जिन्होंने भी पहले टैक्स पे कर दिया है या रिवर्सल्स कर दिए विद इंटरेस्ट पेनल्टी, आपको उसका कोई रिफंड किसी भी तरह से नहीं मिलेगा, आप उसको क्लेम करने के लिए एंटाइटल्ड नहीं हो। सिर्फ और सिर्फ जो डिफॉल्टर्स जिन्होंने पहले एक्शन नहीं लिया था, उनके लिए एक तरह से ये बेनिफिट आ गया कि अब आपको केवल वो जो टैक्स था जो आपने रिवर्स किया वो आपको नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि नाउ यू विल बी एंटाइटल्ड टू क्लेम दैट पर्टिकुलर इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। उम्मीद इसी तरह से आप मेरे चैनल को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।